ईएमआई मेरा इस वीडियो में 1 मिलियन पार हो चुका है ये वीडियो। ठीक है, इस पे 2 कमेंट बहुत कॉमन है। एक तो कितनी ईएमआई आ रही है और घर कैश पे लेना था आपको, ये 2 कमेंट बहुत कॉमन है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि कभी भी आप घर लें तो वो हमेशा ईएमआई पे लें, और उसका रीजन मैं आपको इस शीट में बताता हूँ। जो ट्राई कर रहा हूँ वो 60 लाख का घर खरीदने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने वैल्यू ली है, अब इस पे मैं डाउन पेमेंट मान लूं 10 लाख रुपए की, तो 50 लाख का घर मेरे को पड़ेगा। ठीक है, 8% का इंटरेस्ट रेट मान लेता हूँ, जो ईएमआई आ रही है वो 41,822 आ रही है। ठीक है, ये टैक्स ब्रेक में मेरे को फायदा मिलेगा, तो जो मेरी एक्चुअल ईएमआई आएगी वो 36,000 करीब आएगी। ठीक है, जो टोटल इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा वो 38 लाख करीब होगा। ठीक है, तो इसमें मैं मेंटेनेंस भी मान लेता हूँ, मेंटेनेंस 2000 लग रहा है और 6% का एनुअल इंक्रीज करेगा, तो टोटल मेंटेनेंस मेरा 8,82,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ेगी 1,07,00,000 की पड़ेगी। ठीक है, अब मैं वही रेंटिंग पे आता हूँ, तो रेंटिंग पे मैं मान लेता हूँ 20 साल के लिए मैंने 10,000 रुपए देता हूँ मैं। ठीक है, और उस पर भी मेरे को एचआरए का बेनिफिट मिलता है, तो वो 8,000 रुपए मेरा रेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एनुअल जो रेंट कट रहा है वो 96,000 कटेगा। 8% का मैं रेंटल इंक्रीज मान लूं तो ये 43 लाख करीब हो रहा है मेरा। ठीक है, तो अगर मैं घर नहीं खरीदता तो ऑब्वियसली मैं वो जो पैसा है वो मैं सेव करता। 10 लाख का डाउन पेमेंट है और जो 31,000 जो मेरी ईएमआई जा रही है उसको मैंने टोटल इन्वेस्ट कर दिया 10% के रिटर्न पे, तो मेरे को ये जो टोटल अमाउंट है ये टोटल अमाउंट ग्रोथ करके मिल रहा है। तो मैंने जो नेट सेविंग की है, मैं इस अमाउंट को इससे माइनस करूंगा तो मेरी नेट सेविंग आएगी 1,86,000। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने घर तो ले लिया, अब मैं घर अगर बेचने जाऊंगा, नॉर्मल प्रॉपर्टी की जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 12 से 15% चल रहे हैं, तो मैं मिनिमम 12 ले लेता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी का रेट हो जाएगा 5,78,00,000 का। अगर मैं टोटल कॉस्ट से प्रॉपर्टी की कॉस्ट को माइनस करूँ तो जो मेरी नेट सेविंग होगी वो 4,71,00,000 रुपए होगी। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, तो इसलिए